अच्छा, तो हम डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे। हम डिस्ट्रक्टर बनाते हैं, यूज कब करते हैं हम ना, इसको डायनामिक कर देते हैं मेमोरी को। ठीक है, हम यहाँ पे पॉइंटर बना देते हैं। सही है। और यहाँ पे भी हम इसका पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है। और हम इसको यूज हम कैसे करेंगे, हम यूज ऐसे करेंगे कि हमें नेम से पहले सेट डेटा में पहले हमें यूं करना पड़ेगा, नेम इक्वल टू न्यू इंट न्यू 4, 100 की अरे बना देते हैं। और उस अरे में जो है ना हम नेम रख लेंगे, इसलिए डेजिग्नेशन की हम बना देते हैं अरे। ये हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, नेम और डेजिग्नेशन के लिए। तो अब ये सीन डॉट गेट लाइन कर लेते हैं इसको। और सीन डॉट गेट लाइन, सीन डॉट गेट लाइन जो है ना बेसिकली एक फंक्शन है जो कि यूज होता है उसके लिए, कोई भी वैल्यू यूजर से लेने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे मैं सीन डॉट इग्नोर कर दूंगा। और सीन डॉट इग्नोर, हम सीन गेट लाइन जो है ना बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। चलो एक मिनट, इसको मैं पहले कर लूँ पूरा। तो सीन डॉट गेटलाइन का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि पहले आपको एरे का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको एरे का साइज लिखना पड़ता है, तब आप कैरेक्टर एरे में जो है ना इनपुट ले सकते हो। दूसरी बात, मैं सीन डॉट इग्नोर इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे आईडी लोगे ना यूजर से इंटीजर में और इंटर प्रेस करोगे, तो वो जो है ना सीन में जो है ना इंटर, आपके इंटर स्टोर रहेगा। ठीक है। और वो डेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, डेजिग्नेशन को स्किप करके सैलरी पे जंप कर जाएगा। ठीक है। क्योंकि डेजिग्नेशन में सीन डॉट गेटलाइन है, सीन डॉट गेटलाइन जो है ना वो सीन को क्लियर नहीं करता, और सीन में जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको उठा देते हैं। इसलिए सीन डॉट इग्नोर करके सीन को क्लियर करते हैं पहले, और उसके बाद डेजिग्नेशन हम लेंगे ताकि वो उसको करे, क्या कहते हैं, अ, तब वो डेजिग्नेशन लेगा। इसी तरह नेम में भी ना हमें करना पड़ेगा सीन डॉट इग्नोर, अगर हम इससे पहले इंटीजर वैल्यू कोई भी इनपुट लेते हैं। सही है? तो मैं इधर भी कर देता हूँ सीन डॉट इग्नोर, वैसे ही एहतियातन। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि पहले आप कोई इंटीजर वैल्यू ले नहीं रहे। सही है? तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे अपने वैल्यू दोबारा आपने वो कर दी, डिक्लेयर कर दी, डायनेमिकली एलोकेट कर दी। उसके बाद आपने वो कर दिया, उसको वैल्यू ले ली इसके अंदर। ठीक है। अब जो ये वैल्यू डायनेमिकली एलोकेट कर तो दिया आपने, अब इसको डिलीट कैसे करोगे? ठीक है, अब आप यूजर पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो यूजर डिलीट करेगा। अच्छा, जो सीन डॉट गेट लाइन है ना, जब आप सीन करते हो ना कोई भी चीज, तो सीन पहले क्लियर होता है। ठीक है, सीन खाली पड़ा होता है, उसके बाद आप सीन में इनपुट लेते हो। लेकिन आप जब भी कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट लेते हो तो आप इंटर दबाते हो, कोई भी वैल्यू इनपुट लेते हो। इंटर जो होता है ना बेसिकली इंडिकेटर होता है कि आपने वैल्यू इंटर कर दी है। सही है? तो इंटर जो है ना सीन में पड़ा रहता है। सही है? जब आप सीन डॉट गेटलाइन यूज करते हो तो वो इंटर को क्लियर नहीं करता पहले, वो डायरेक्टली इनपुट ले लेता है। जब वो जैसे वो इनपुट लेने लगता है तो उसको पता चलता है कि इंटर तो पहले ही पड़ा हुआ है मेरे पास, तो वो इनपुट नहीं लेता, डायरेक्टली इंटर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो आगे चल जाता है। ठीक है, यानी कि अगली इनपुट पे चला जाता है। वो इस इनपुट इग्नोर कर देता है। ठीक है, इनपुट लेता ही नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, सीन डॉट इग्नोर यूज करते हैं, जहाँ पे इंटीजर इनपुट आ जाए पहले, एरे से पहले। ठीक है, करेक्टर एरे से पहले। सीन डॉट इग्नोर जो है ना बेसिकली सीन को क्लियर कर देता है, और हमारी सीन डॉट गेटलाइन है फंक्शन चल जाता है, वरना सीन डॉट गेटलाइन फंक्शन चलता नहीं है। सही। वो बेसिकली इंटर को एक्सेप्ट कर लेता है, जो इंटर पहले ही सीन में पड़ा होता है। और इंटर को एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि वो खाली इनपुट ले लेगा, यानी कि कोई इनपुट नहीं लेगा, डायरेक्टली वो एम्प्टी एरे जो है ना स्टोर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो हमने जो ये डायनेमिक एरे, हमने डायनेमिक एरेज जो दो हमने बना दिए हैं, दो डायनेमिक जो वैल्यूज हमने असाइन कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट की हुई है, इसको हमें डिलीट भी करना होगा। तो हम डिलीट जो है ना, हमें नहीं पता कि डिलीट कब करें हम ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर कब एक ऑब्जेक्ट को, जब कब उसको यूजर डेटा की जरूरत नहीं है। तो इस काम के लिए हम करते हैं, यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर को। ठीक है, डिस्ट्रक्टर में आराम से आगे यूं करेंगे डिलीट, और डिलीट हम कह देंगे नेम, और डिलीट डेजिग्नेशन। बस हमने इतना सा काम करना है। ठीक है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। कोड रन होने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमारा, लेकिन हम देख लेते हैं कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, कोड हमारा पहले जैसा रन हो रहा है या नहीं हो रहा। कोड में मसला आ रहा है। ठीक है, कोड ये इन्फिनिट चल रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ कि क्या मसला है। ये आपने देखा मसला ये आया। ठीक है, ये मसला क्यों आया? ये मसला इसलिए आया है क्योंकि हमारा कोड है, मसला कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप देखो शुरू में हमने यहाँ पे इनपुट ली है सीन में इंटीजर में। सही है? और हमने ऑप्शन रखवा लिया। ठीक है, ऑप्शन रखवाने के बाद जो सीन में ना इंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक इंटर की कीवर्ड जो है ना, वो इंटर का जो कोड होता है उसकी वैल्यू वो पड़ी होती है। जब आप यहाँ पे नेम इनपुट इंटर ले रहे हो तो वो नेम को स्किप कर रहा है। सही, नेम को स्किप करने की वजह से उसको वो एंड तक चला जाएगा, मतलब वो इन्फिनिट कोड चलना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीन डॉट इग्नोर करेंगे। जब हमने सीन डॉट इग्नोर किया तो इंटर जो है ना क्लियर हो जाएगा इससे पहले।
जो सीन का कीवर्ड है वो क्लियर होगा। और अगर हम अभी डेटा एंटर करते हैं तो ये डेटा में एंटर करने की आराम से डेटा एंटर करने देगा, ठीक है। अब इसने मुझे कोई मसला नहीं क्रिएट किया, ठीक है। पहले वो इन्फिनिट लूप चलना शुरू हो गया था। इन्फिनिट लूप इस तरह से चल रहा था क्योंकि सीन में जो है ना हमारी वैल्यू फंसी हुई थी। जब वैल्यू फंस जाती है सीन में तो वो वैल्यू कोई भी सीन नहीं लेता और वो इन्फिनिट लूप चलता रहता है, ठीक है। कहीं पे भी वो रुकता नहीं है, सही है, वैल्यू लेने के लिए। तो डेजिग्नेशन हम इंटर कर देते हैं कोई भी, और उसके बाद हम सैलरी इंटर कर लेते हैं 200। अब मैं प्रोग्राम एंड करता हूँ, यानी कि 5 दबा देता हूँ, और कोड हमारा एंटर एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। और कोड हमारा एंड हो गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टर का सिंपल सा जो है ना यूज होता है, ठीक है, कि आपने जो भी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की होती है वो आप डिलीट करते हो, ठीक है। तो डायनेमिकली हमने यहाँ पे एलोकेट किया और आपने डिस्ट्रक्टर में जाकर डिलीट कर दिया। तो डिस्ट्रक्टर का पर्पस और यूज समझ आ गया कि हमने कैसे मेमोरी एलोकेट की और कैसे हमने डिलीट की है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, सही। अच्छा बुर्ज, आपको भी समझ आ गया इसका, जो हमने डिस्ट्रक्टर का कोड लिखा है अभी, और उसके अलावा जो भी हमने मेमोरी डिलीट की है वो कैसे हुई है, और डिस्ट्रक्टर का यूज क्या है। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट तो मीटिंग ही लीव कर गया, उसके शायद इंटरनेट खराब हो गया, क्या मसला हुआ, मैं चेक करता हूँ। लगता है दोबारा समझाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक मिनट। हाँ, जो डिस्ट्रक्टर इसलिए मेनली पर्पस का ये होता है कि जो मेमोरी डिलीट करनी है, ठीक है। तो अच्छा बुर्जमीर, आपको कहाँ तक, मतलब आपने कहाँ से क्लास ली थी ताकि हम वहां से दोबारा मैं आपको समझा दूँ। कहाँ तक आपने समझ लिया था। अच्छा, सही। अच्छा, तो हमने यहाँ पे हमने जो है ना दो दो एरेज बना ली थी, ठीक है, डायनामिकली एलोकेट करके। उसको हमने डिलीट करना होगा। डिलीट हम डिस्ट्रक्टर में करेंगे, ठीक है, ताकि डिलीट तभी हो जब एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा हो, ठीक है। ताकि पहले डिलीट हो जाएगी तो हम डेटा यूज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डिलीट हम कहीं और कर देते हैं, प्रिंट पे कर देते हैं या अपडेट में कर देते हैं, तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, मेमोरी डिलीट हो जाएगी तो हम यूज नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हमने एंड पे डिस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है। तो इस वजह से हमने डिस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तब हम जो है ना तब वहां पे हम जो है ना मेमोरी डिलीट करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर का पर्पस मेनली यही होता है कि आपने वो सारे काम डिस्ट्रक्टर में करने हैं जो कि आप करना चाहते हैं तब जब एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है, सही है। इसके अलावा भी आप काम कर सकते हो। आप जैसे मैसेज प्रिंट कर लो कि जैसे मैसेज प्रिंट कर लो, कोई भी मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि सी आउट, थैंक्स फॉर, मतलब कुछ भी मैसेज ऐसा प्रिंट करना हो जो कि आप यूजर को बताना चाहते हो जब आप एक कोड एंड हो रहा हो या फिर एक ऑब्जेक्ट एंड हो रहा हो, फिर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन मेन पर्पस का यही है कि आपको जो भी मेमोरी आपने डिलीट करनी है वो आप डिलीट इसमें जाकर डिस्ट्रक्टर में करोगे, ठीक है। और ये आपका फर्ज होता है कि जो भी मेमोरी आप यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज करके कहीं पे भी यूज न्यू का कीवर्ड यूज करोगे तो वो आपको डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्पज होता है डिस्ट्रक्टर का। चलो, तो इसकी समझ आ गई, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है और हमने यहीं तक आज करना था।
मैं वो कोड भी भेज सकता हूँ। अच्छा, एक मिनट, कोड पूरा गया नहीं है, मैं एक मिनट कोड पूरा भेज सकता हूँ। यार फर्स्ट असाइनमेंट मैं आपको आज रात को दे दूंगा चेक करके। असल में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं लेकिन आज मैं कर दूंगा, आज के दिन ही चेक करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक कोड पूरा जाने में कोड जो है ना ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोड पूरा जा नहीं रहा, आधा कोड जाता है। अच्छा, तो फिर हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। और अच्छा, मैं आपको ना जो ये कोड है ना, आपने कोड को उसमें करना होगा। अभी इसमें जैसे हमने एक एम्प्लॉय के लिए हमने किया है ना, सिर्फ एक एम्प्लॉय का डेटा मैनेज कर रहे हैं। इसको आपने 5 एम्प्लॉय भी करना होगा, ठीक है। 5 एम्प्लॉय का डेटा एक दफा भी मैनेज हो तो उसमें आपके लूप्स लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि लूप लगेगा आपका 5 एम्प्लॉय के लिए आपको सर ना 5 ऑब्जेक्ट की एक अरे बनानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की, जिसमें 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे एम्प्लॉय के। और उसके बाद आप डेटा जब इंटर करोगे तो आपने 5 एम्प्लॉयज का डेटा इंटर करना होगा, यानी कि लूप लगा के आप फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। 5 दफा सेट डेटा का फंक्शन कॉल होगा। इसी तरह अपडेट में 5 दफा। अपडेट के लिए आप ना यूजर से आईडी ले लेना कि किस यूजर के आपने जो है ना आईडी जो है ना, किस यूजर का आपने डेटा अपडेट करना है, आप आईडी लो। और वो वाला जो है ना डेटा सिर्फ अपडेट करो उस यूजर का जिसकी आईडी मैच करती हो। उसके अलावा प्रिंट डेटा के लिए आप जो है ना आईडी ले लो यूजर से, और उसकी जो है ना वही डेटा प्रिंट करो जो कि यूजर जिसकी आईडी मैच कर रही हो, ठीक है। इस तरह सैलरी ग्रेटर देन 5,000 में आप वो वाले सारे सारे डेटा, सबका डेटा आप कंपेयर करो, सबकी सैलरीज, और जिसकी सैलरी 5,000 ग्रेटर है आप वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो इस तरह आपको 5 एम्प्लॉयज़ का जो डेटा पे जो है ना आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करना कल का जो है ना, कल तो क्लास नहीं होनी, तो कल के दिन में कोशिश करना कि इसको कर लो, ठीक है। क्योंकि जब इसमें करोगे तो आपको कोड जो है ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। जब इस कोड को आप 5 एम्प्लॉयज़ के लिए लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा पसंद, ज़्यादा जो है अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये कोड आप यूज़ करना, इसी को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो समझ आ गई कि क्या काम करना है। हाँ, सही है। अच्छा चलो, सही है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। नहीं यार, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मतलब कि इतनी खास नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग ही मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।